बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोगों ने टाइम से कनेक्ट किया है और जो प्रॉपर रेडी होके डायरी पेन के साथ में बैठे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपने इस चीज को समझा और आपने ईमानदारी दिखाई। कोई देखे या ना देखे, हर इंसान की जो मेहनत है, अपने काम के प्रति जो एक ईमानदारी है, अपने काम के प्रति जो हमने सोचा है कि हमें करना है और उसको हम कर पाते हैं भैया, करते हैं, उसका रिजल्ट आने वाले समय में देखने को जरूर मिलता है। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी उन लोगों की वजह से परेशान हो जाते हैं जो पंचुअल नहीं है, जो डिसिप्लिन में नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जब कोई नहीं कर रहा तो हम क्यों डिसिप्लिन में रहें। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो इसका रिजल्ट ऊपर वाला देगा आपको। किसी और की लापरवाही की वजह से आपको लापरवाह नहीं होना है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जितने भी लोग पैनल पे टाइम टू टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि आज कंपनी में लाखों लोग काम कर रहे हैं। यही नहीं, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में जाते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो। लाखों लोग मुंबई के अंदर रोज उतरते हैं, हीरो हीरोइन का सपना लेके जाते हैं। आप देखेंगे जहां पे तैयारी होती है दिल्ली इलाहाबाद के अंदर, आईएएस पीसीएस का सपना लेके लाखों लोग जाते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बनते कितने हैं? बहुत कम। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस इसका सीधा सा सिद्धांत एक है कि किसी भी चीज में सक्सेस के लिए एक कीमत है। जो चुकाएगा वो पाएगा, जो नहीं चुकाएगा वो नहीं पाएगा। इसमें भाई भतीजावाद आरक्षण नहीं चलता है। अगर ऐसा होता तो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो सबसे पहले अपनी फैमिली को डायमंड बनाते। या फिर जब एमडी सर ने कंपनी शुरू करी और जब कंपनी में आईडी लगना शुरू हुई, रजिस्ट्रेशन होने शुरू हुए, तो कंपनी में 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन हुआ विशाल यादव नाम से, जो कि फिलहाल अब मेरी मम्मी के नाम से है। 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया जिनने पहले ज्वाइन कर लिया वो डायमंड बन जाएंगे, वो तो सफल हो गए, हम तो लेट हो गए। बोलते नहीं बोलते? हाथ खड़ा करके बताएं। यस मागुली। 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन होता है, और 3.5 लाख से आज कंपनी में 30 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जिन लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किए और उनके पास भी वो अपॉर्चुनिटी पहुंची कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में हर वो ड्रीम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जो प्लान आपको मिला वो हर इंसान को मिला। जिसने AWPL से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, वो प्लान उसके लिए भी काम कर सकता है। लेकिन वो प्लान उसके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, कोई भी प्लान किसी को सक्सेस नहीं दिला सकता दोस्त। उस प्लान पे काम करके, उस प्लान की टर्म एंड कंडीशंस, उस काम को समझ के, उस काम को करके इंसान अपने आप को सक्सेस खुद दिलाता है। अपनी सक्सेस के लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं। अगर हो रहे हैं तो भी, नहीं हो रहे तो भी। आज 30 लाख से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और उसमें से एक आईडी है विशाल यादव के नाम की, जो आज डायमंड पे है। और ऐसी डायमंड आईडी कंपनी में मात्र 350 है। आज 3.5 लाख लोगों के बाद में एक रजिस्ट्रेशन हुआ था जो आज डायमंड आईडी है, जो मैं आपके सामने बैठा हूं। ऐसे हमारे महागुरु जी हैं। जब कंपनी में शुरुआत किए थे, बहुत लाखों का नेटवर्क था। कंपनी में जब डायमंड बने तो उनकी आईडी 65वें नंबर पे थी। उनसे पहले लाखों लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। मैंने जब शुरुआत करी, जैसा मैंने बताया, 3.5 लाख से ज्यादा लोग उसमें ज्वाइन थे उस समय, आज से लगभग 4-4.25 साल पहले। और आज जब मैं डायमंड बना, मेरी आईडी 10वें रैंक पे पहुंची। उस समय मेरी जो आईडी थी वो मेरे ख्याल से 270वें नंबर पे है, 270। इससे आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो लोग डेडिकेटेड नहीं है, जो ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा ट्राई करके देख लेता हूं शायद कुछ हो जाए, तो नहीं होगा। जो लोग डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं, कर रहे हैं, वो सफल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग ट्राई करने के लिए आए दोस्त, मैं गारंटी लेता हूं नहीं होंगे सफल। क्योंकि हम देख पा रहे हैं आज मार्केट के अंदर 90% लोग काबिल हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? काबिल हैं,
पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कितने परसेंट? 90%। लेकिन जब ऐसे काबिल, समझदार और पढ़े लिखे लोगों का उनकी काबिलियत से, उनकी समझदारी से, उनकी पढ़ाई लिखाई से अकाउंट मैच करेंगे, उनकी अर्निंग मैच करेंगे, तो मैच नहीं होगी। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस माऊली। यस गुरु जी। कारण काबिलियत से सिर्फ आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच तो सकते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे बड़ी कामयाबी के लिए आपकी हैबिट्स, जो मैंने कल बताया था, आपका डेडिकेशन, आपका नेचर, खासकर हमारे बिजनेस में, और हमारा व्यवहार, तो यहां पर आपकी हैबिट्स काम करेंगी। बहुत सारे लोगों के, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सारे लोग समझदार हैं, तो जिसको डायमंड बनना है वो चीजों को फॉलो करें। मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि आप पढ़ाई करना है, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करना है। मेरा रिकॉर्ड रहा है मेरे स्कूल में, एक कभी मैं मिस नहीं किया स्कूल को फालतू में। क्लास में सबसे आगे बैठा और क्लास में हमेशा नंबर 1 रहा। और मेरी यही सोच है कि जो काम करो, या तो करो मत, करो तो फिर नंबर 1 के लिए करो। और जो इंसान नंबर 1 के लिए करेगा, तो ऐसे ही नंबर 1 नहीं आएंगे। और नंबर 1 बनना हमें ऐसा लगता है हमारे हाथ में नहीं है, तो हमारी गलत फहमी है। एक स्टूडेंट जब क्लास में सोचता है कि मुझे अपनी क्लास के अंदर नंबर 1 आना है, तो ये बात टीचर पर डिपेंड नहीं है। उसको अपनी क्लास में तैयारी करनी पड़ेगी कि टीचर को मेरी कॉपी में नंबर देने पड़े, उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। टीचर को तो नंबर देने पड़ेंगे। रिजल्ट अगर हमें ऐसा लगता है हमारे हाथ में नहीं है, तो ये गलत फहमी है। रिजल्ट हमेशा हमारे हाथ में ही होता है कि सामने वाला हमारी तरफ झुकेगा, हमारी बात को सुनेगा, हमारे साथ में कनेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमारे एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा हमारा एक्शन होता है वैसा हमारा रिएक्शन होता है। अगर आप किसी को प्यार से बोलेंगे, सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि आप सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा? हाथ खड़ा करके बताएं। यस माऊली। अगर आप किसी घर पे मिठाई भेजेंगे तो आपके घर पे मिठाई आएगी। आप किसी को गाली देंगे तो आपको गाली मिलेगी। आप किसी को पत्थर फेंकेंगे तो सामने से हेलो गुलाब आएंगे? नो नो गुरुजी, पत्थर ही आएगा गुरुजी। पत्थर ही तैयार रहो, तुरंत बड़ा वाला आएगा। ये दुनिया एक्शन और रिएक्शन पे चलती है। आप कैसा एक्शन करते हैं उसके हिसाब से आपको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप इस बात के लिए खुश रहें कि सब डायमंड नहीं बनते हैं। उसका कारण यही है कि सब लोग डेडिकेशन नहीं दिखा पाते हैं। सब लोग अपने किए हुए खुद के ही वादे पे खरे नहीं उतर पाते हैं। खुद से ही वादा करते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, और जब सुबह होती है और जब नींद आती है तो मन करता है थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। तब तक सुबह हो जाती है, फिर लगता है, फिर पूरे दिन अपने आप को फील कराते यार उठना चाहिए था साला। फिर मुट्ठी बांधते हैं अब कल से जल्दी उठेंगे, फिर कल होती है और फिर वही काम होता है। ऐसा पढ़ाई के टाइम भी हुआ है, ऐसा और भी टाइम पे हुआ है, और आज भी हो रहा है, और ये कभी नहीं बदलेगा। इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा, इसके लिए संकल्प की शक्ति चाहिए। इसके लिए एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, फिर पीछे नहीं हटना। तो ऐसा काम केवल 100 में से 10% लोग कर पाते हैं, और इसके लिए बहुत बड़े टैलेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन और डिसीजन की जरूरत है। अगर आप डिसीजन और डिसिप्लिन ले सकते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग टाइम पे आए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाद में आए उनके पास भी एक मौका है कि अगर आप वाकई में सीरियस हैं, करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि आप इसलिए नहीं ध्यान दें कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं आ पाए। ध्यान इसलिए देना क्योंकि टीम आपको देख रही है, और यहाँ पर टीम वही करती है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम एक लाइन में बताएं, मैंने पहले भी पूछा है और बताया भी है कि जैसे डॉक्टर का काम, मेन काम क्या है? मरीज को ठीक करना। मिस्त्री का मेन काम क्या है? जिस चीज का वो मिस्त्री है उस चीज को ठीक करना। नेटवर्कर का काम क्या है? डायरेक्ट सेलर का काम क्या है? प्लान दिखाना? नहीं। फॉलो अप करना? नहीं। फिर क्या है? इनवाइट करना? नहीं। लिस्ट बनवाना? नहीं। मेन काम है एक नेटवर्कर का। एक लाइन में मैं बताना चाहता हूं, ये सारे काम भी हैं लेकिन ये सब पार्ट है। जैसे डॉक्टर को मरीज को ठीक करना मेन काम है, अब उस ठीक करने में टेस्ट भी है, ऑपरेशन भी है, ये सब उसके पार्ट है। इस इंसान को ठीक करना है, जरूरत पड़ेगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी उसे दवाई देनी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बोतल लगानी पड़ेगी, टेस्ट कराने पड़ेंगे। जो करना पड़ेगा उसे माइंडली प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो करना पड़ेगा वो एक डॉक्टर करता है। किस लिए? मेन काम क्या है? ठीक करने के लिए।
वैसे एक नेटवर्कर अगर बड़ी कामयाबी चाहता है, एक एज ए डायरेक्ट सेलर हम लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, हमारा मेन काम क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? यस महागुरु। हमारा मेन काम है डुप्लीकेशन। जो बात हमें समझ में आ गई है, हमारे साथ अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो जब तक वो व्यक्ति हमारे जैसा नहीं हो जाए तब तक उसका साथ देना। मतलब आपने किसी को ज्वाइन कराया तो उसको डुप्लीकेट करना है, ये हमारा मेन काम है। तभी आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलेगी, तभी आपको यहाँ पे मनी फ्रीडम मिलेगी। अगर आपकी टीम में आप जैसे लोग, जिम्मेदारी लेने वाले, बिजनेस को समझ रखने वाले, बिजनेस को डेवलप करने वाले, सिस्टम को फॉलो करने वाले अगर आपकी टीम में लोग नहीं है तो आप अकेले भाग रहे हैं, तो इसका मतलब आप सेल्समैन बन के काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर बन के काम कर रहे हैं, मरीज ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट ले लिए और गांव गांव गली गली बेचने का काम कर रहे हैं। इससे आप 10, 20, 50 हजार तो कमा सकते हैं, लेकिन 100 करोड़ नहीं आएंगे, इस बात की मैं गारंटी ली। तो अगर आप चाहते हैं कि लाखों रुपए वीक का चेक बने, अगर आप चाहते हैं लाखों रुपए महीने 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख आए, तो आपको डुप्लीकेशन करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को हम लेके आए हैं, अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? अगर आपकी टीम में लोगों को रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, प्लान दिखाना नहीं आता, ड्रेस कोड नहीं है, बैग रेडी नहीं है, उन्हें अपने कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियरिटी नहीं है। आज मार्केट के अंदर लोग बोलते हैं अरे डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं होगा, और हमारा डायरेक्ट सेलर, हमारा साथी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसका मतलब हमने क्लियरिटी उसको नहीं दी है कि उसके साथ लोग ऐसा क्यों बोलते हैं और हमारे साथ क्यों होगा। तो डुप्लीकेशन का मतलब है आपने किसी को ज्वाइन कराया, तो ज्वाइन कराने के बाद उसकी लिस्ट बनवाना गोल की, कि वो अपने जीवन में वाई क्लियर करवाना कि वो क्यों करे आखिर AWPL, क्या मिलेगा उसको क्लियर करना कि उसके जीवन में क्या उसकी चाहत है, क्या उस व्यक्ति की जिम्मेदारियां हैं, क्या उस व्यक्ति की जरूरतें हैं, सारी जरूरतें, जिम्मेदारियां और चाहतें पूरा करने का कॉम्बिनेशन अगर है तो AWPL के अंदर है, यहां से हो सकता है। उसके बाद उस व्यक्ति की लिस्ट बनवाना, लिस्ट बनवाने के बाद उस व्यक्ति को इन्विटेशन करने का तरीका बताना, उसके बाद उसका बैग रेडी कराना, उसकी बैग के अंदर एक फोल्डर और 2 एक्स्ट्रा किट रखवाना, डायरी पेन रखवाना, ड्रेस कोड ओके कराना, उसके बाद प्लान देना सिखाना, और फील्ड में जाके कम से कम 5 प्लान खुद दिखाना और उसको बोलना है कि भाई अब तुम देखो 5 प्लान के बाद उसको प्लान करवाना, भाई अब आप करो, आप नहीं सीखोगे तो आप लीडर नहीं बनोगे, और खुद देखना जो उनकी कमी है उनको दूर करवाना, उनको फॉलोअप सिखाना। और ये पूरे प्रोसेस में लगभग 15 दिन लगेंगे। 15 दिन में एक लीडर जब आपकी तरह खड़ा हो जाता है, बोले सर यस अब मैं फील्ड में निकलने के लिए तैयार हूं, तब आपका काम खत्म होता है। इससे पहले बस किसी को ज्वाइन करा दिया, प्रोडक्ट दिला दिया, छोड़ दिया, ये काम नेटवर्कर का नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। साथियों मैं बोलता हूं बिजनेस याद दिलाने का है, कनेक्टिविटी का बिजनेस है। अगर आप कनेक्टिविटी में रहेंगे तो एक्टिविटी रहेगी, एक्टिविटी रहेगी तो आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। और जो लोग शुरुआत में जब तक कनेक्ट होना नहीं सीख जाते, किसी में जूम ऐप करना नहीं कर पाते हैं, तो उनको जूम ऐप डाउनलोड कराना, उनको सिखाना कैसे कनेक्ट करते हैं। और जब तक वो अपने आप नहीं आने लगते मीटिंग के अंदर, तब तक उनको कॉल करके बुलाना, क्योंकि नहीं होती है हैबिट लोगों की, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आदमी की हैबिट चेंज होगी। हम आज से नहीं बदल गए, हमें टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा, लोगों को टाइम लगेगा। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कभी किसी को गुस्सा नहीं दिखाना है, कह रहे तुम्हें बताया था कल, तुम आज क्यों नहीं टाइम पे उठे। कोई बात नहीं, हम तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। जब इंसान को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ी उसका भविष्य बना सकते हैं। तो आपको प्यार से ही बात करनी, आप किसी को अपनी मतलब बॉसगिरी नहीं दिखा सकते। आप यहाँ पे बॉस नहीं, आप उनको एहसास करा सकते हैं कि सर अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, सेशन नहीं कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो इस बिजनेस के अंदर आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर एक ही चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, वो लर्निंग। जैसा मैंने पहले सेशन में बताया था, ये बिजनेस ना तो आसान है ना तो मुश्किल है। आसान होता तो सब कर लेते, मुश्किल होता तो कोई नहीं कर पाता। इसका मतलब जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए आसान है, जो सीखना नहीं चाहते उनके लिए मुश्किल है। और एग्जाम्पल मैंने दिया था कि अंग्रेजी भाषा हमें नहीं आती, हम कम बोल पाते हैं, हमें लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया की सबसे सरल भाषा मानी जाती है अंग्रेजी। हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, जिस दिन हमें प्रैक्टिस में आ जाएगी, हमें जरूरत पड़ेगी, हम सीख जाएंगे। अभी हम लोग घूमने गए थे थाईलैंड, अभी हम लोग घूमने गए थे बाहर, तो हमें वहां की भाषा धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं, हमारी जरूरत की बात क्या है, उसको पकड़ लिए, 2-4 शब्द बोलना चालू कर दिए। बहुत सारे वहां पे लोग बोलना सीख गए 2 दिन में। तो जब जरूरत होती है तो लोग कर ही लेते हैं। तो कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस महागुरु जी। चलिए तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कल आप लोगों ने बहुत अच्छी क्लोजिंग करी, लेकिन वो क्लोजिंग जो आप कर सकते थे सभी लीडर्स शायद वो अभी नहीं पहुंच पाई, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी हमारी इस साल की, इस महीने की
लास्ट क्लोजिंग चल रही है और अभी आज हमारी 29 हो गई है, 29, 30, 31 3 दिन हमारे पास में है। हमें ये डिसाइड करना है कि इन 3 दिनों के अंदर हम अपने अंदर क्या बदलाव लेके आएंगे। क्या हम इसी तरीके से नए साल में जाएंगे या फिर एक संकल्प लेके जाएंगे कि जो हुआ वो हुआ, पीछे पुराना तो हम बदल नहीं सकते लेकिन नया कुछ करो। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग परेशान क्यों रहते हैं इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी। 3 चीजें हैं, एक है हमारा पास्ट, एक है हमारा प्रेजेंट, एक है हमारा फ्यूचर। 24 घंटे में सबसे ज्यादा वक्त इंसान किसके साथ बिताता है? खुद के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी सोच के साथ। कितने लोग सहमत हैं? हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में बैक ऑफ द माइंड चीजें चलती रहती हैं, और हम जब चीजें चलती हैं दिमाग में, सोचते हैं, तो हम किस चीज के बारे में सोचते हैं मैं बताना चाहूंगा। ज्यादातर लोग अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? पास्ट में, जो गुजर गया, जिसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो हो गया वो हो गया। सोचते रहते हैं हमारे पिताजी ने तो हमें पढ़ाया नहीं टाइम से, अगर हमारे भी बैकग्राउंड अच्छा होता तो आज भी हम बहुत कुछ कर लेते। आज अगर हम इस सिचुएशन में, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं, इसके जिम्मेदार हमारे घर वाले हैं। मैं पढ़ नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं उस समय प्लॉट खरीद लेता, मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं वो कर लेता, मेरे साथी ने कर लिया, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। मतलब सारे लोग अपने गुजरे हुए कल में टाइम बिताते हैं, और इससे क्या होता है, एक शब्द निकल के आता है जो एक इंसान को फ्रस्ट्रेट करता है, जिसका नाम है पछतावा। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुजी। जितना पास्ट में जाएंगे, और ज्यादातर लोग पास्ट में जाते ही हैं, पछतावा। फिर दूसरा काम क्या करते हैं लोग? फिर सीधा फ्यूचर में जाते हैं, भविष्य का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, शादी ब्याह कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं भी डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, होगा कि नहीं होगा। जैसे इंसान भविष्य में जाता है तो एक शब्द और निकल के आता है जिसका नाम है चिंता। उसकी चिंता बढ़ जाती है। कितने लोग सहमत हैं? और बोला जाता है चिंता चिता के समान होती। तो क्या करें? और यही करते हैं 90% लोग। 24 घंटे खोए खोए से रहते हैं, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है, चिंता में डूबे हैं। चिंता में डूब के काम नहीं होगा। देखिए, इसको लॉजिकली हमें समझना पड़ेगा। हम पास्ट के बारे में सोच के क्या कर सकते हैं? पास्ट बदल नहीं सकते। फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज हमारे हाथ से निकल चुकी है और हाथ में नहीं है, उसके बारे में टाइम क्यों खराब कर? तो हमें करना क्या है कि हमें पास्ट में जाना है, सिर्फ उतनी देर के लिए कि हमने पास्ट में लर्निंग सीखनी है कि पास्ट में हमने क्या गलतियां करी जो हमें अब जीवन में नहीं करनी है। पास्ट में हमें मौका था कि हम बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, सुबह जल्दी उठ सकते थे, मम्मी पापा की बात मान सकते थे, टीचर्स की बात मान के, और एक अच्छे पढ़े अच्छे स्टूडेंट बन के एक गोल्ड मेडलिस्ट या टॉपर बन के एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। कोई बात नहीं, अब दोबारा पढ़ाई तो कर नहीं सकते। कितने लोग सहमत है? आपको अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाए, समय निकल गया, कोई बात नहीं है, हो गया तो हो गया, आप तो दोबारा जाके पकड़ नहीं सकते हो। तो पास्ट से सिर्फ सीखना है कि भैया जो गलती हो गई वो दोबारा ना करें। इतिहास हमें सिखाता है, इतिहास में घुसना नहीं है, हमें सीखना है सिर्फ वहां जो गलतियां करी वो दोबारा नहीं करना है। और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, भविष्य हमारे वर्तमान पर डिपेंड करता है। जो पास्ट में हुआ उसका रिजल्ट आज वर्तमान में हम लोग झेल रहे हैं। अगर हमने वर्तमान पे फोकस किया, अपना 90% समय, हमें अपना 90% समय अपने वर्तमान में ये देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हमारी वर्किंग क्या है, हम कितना क्वालिटी काम कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत से लगे हुए। अगर आपने वर्तमान पे फोकस किया तो यही वर्तमान कल हमारा पास्ट बन जाएगा। जब हम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आगे जाएंगे तो ये 2023 दोबारा तो आएगा नहीं, ये 2023 हमारा क्या होगा? पास्ट होगा। और आज अगर आप 2023 में मेहनत करके जाएंगे तो 2024 में, 2025 में, 2026 में आप डायमंड होंगे। और ये पास्ट में जो बीज डाले जा रहे हैं, जो नींव रखी जा रही है, इसी नींव पे कल बिल्डिंग बनेगी आपकी। तो आज आपको इतनी मेहनत करनी है, इतना आपको फोकस करना है और अपना प्रेजेंट इतना बढ़िया करना है। ये प्रेजेंट कल आपका पास्ट बनेगा, और इस प्रेजेंट के अंदर आप बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं तो इसका मतलब पास्ट भी अच्छा, और प्रेजेंट में अगर आपने अच्छी मेहनत करी तो इसके फल आपको आने वाले समय में फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। क्योंकि फ्यूचर में वही मिलता है जो आप वर्तमान में बोते हैं। आप फसल लगाई है आपने तो भविष्य में उसका फल तो मिलेगा ना।
तो फसल क्या लगा रहे हो ये तो चेक कर लो, बीज कौन से डाल रहे हो भाई, तो वो चेक करो। अगर आपने वर्तमान अच्छा कर लिया तो आप बेहतर हो सकते हैं। तो आपको पूरा फोकस इस समय करना है कि आपको क्या मिल चुका है, आपके हाथ में क्या है। जो नहीं है उसके बारे में चिंता मत करिए, जो है उसको पकड़िए। और अगर आपने ये कर लिया तो आपकी चिंता खत्म, आपका पछतावा खत्म, आप खुश रहना चालू करिए। और हमारे बिजनेस के अंदर एक बात बोली जाती है, खुशी के लिए काम करेंगे, खुशी के लिए काम करेंगे, खुशी नहीं मिलेगी। खुश रह के काम करेंगे, जीवन भर खुशी मिलेगी। तो आपको मस्त रहना है, खुश रहना है। लोगों को लगना चाहिए 90% लोग ऐसे ही हैं। आज आप AWPL में आ गए, आपको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया, मस्त रहो। आज जेब में 1 रुपया नहीं है फिर भी खुश रहो। पड़ोसी भी सोच रहा है इसके घर पे खाने को नहीं है, घर से बाहर निकलो, गुरुजी बोलते हैं तो दांत में लकड़ी डालते हुए डकार लेते हुए निकलो, बोलता आदमी। पड़ोसी सोचे यार हो क्या गया, जेब में 1 रुपया नहीं है, कार की बात कर रहे हैं भैया, बहुत जल्दी अगली सर्दी निकल गई, अगली सर्दी तो अपनी कार में होगी, क्या दिक्कत हो रही है। आपको खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। खुश रहना भी एक आदत है और ना खुश रहना भी एक आदत है। और मैं बताना चाहता हूं, खुश लोगों के साथ लोग वक्त बिताना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। दुखी आत्मा के साथ कोई नहीं रहना चाहता। दुखी लोगों के साथ ज्यादा लोग रुकते नहीं है। कितने लोग सहमत हैं? यस माँ गुरुजी। तो साथियों ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और हमारा बहुत ही ये सारी चीजें चल रही है हमारे माइंड के ऊपर चल रही है, क्योंकि जब तक किसी इंसान का माइंड क्लियर नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। साथियों दुनिया में जो भी अभी तक सर्वे हुआ है सफल लोगों का और असफल लोगों का, तो एक सर्वे है कि लगभग 5 से 10% लोग इस दुनिया में कामयाब हैं और 90 to 95% लोग एक आम जिंदगी जी रहे हैं। बहुत बड़ा अंतर है, रेशियो बहुत गड़बड़ है। पर आखिर ऐसा क्यों है? कारण सिर्फ ये है कि 90 to 95% लोग और जो 5% लोग 10% लोग काम जो कर रहे हैं, काम अलग नहीं है, काम सेम है, लेकिन उनका तरीका अलग है। क्या है कि जो आम लोग हैं वो अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। मूड हुआ तो ट्रेनिंग में आ गए, मूड हुआ तो मीटिंग में आ गए, मूड हुआ तो अपलाइन का फोन उठा लिया, मूड हुआ तो का प्लान दिखा दिया, मूड हुआ तो क्लोजिंग कर ली, नहीं तो नहीं करी। साथियों मूड के हिसाब से काम नहीं होता है, काम के हिसाब से मूड बनाना पड़ता है। जितने भी लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग आज कामयाब हैं, जिनका हम नाम लेते हैं उंगली पे, साथियों वो सारे के सारे लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते, काम के हिसाब से मूड बना। तो काम ऐसा करना है कि आपके काम से आपकी पहचान बने। आज आप जब घर से निकलते हैं तो आपके पीठ पीछे आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप एक बात सोचते हैं कि भैया हमारा बच्चा, हमारे पापा आज AWPL कर रहे हैं, हमारी मम्मी AWPL कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो कंपनी नहीं चलेगी, कंपनी तो चलेगी। और आप नहीं डायमंड बनेंगे तो लोग डायमंड नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है, लोग तो बनेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं लोग, आपके बच्चे भी चला रहे हैं फेसबुक, आपकी फैमिली भी चला रही है, और वो देख रहे हैं और पूछ ही रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं मेरे पापा की BMW कब आएगी, मेरे पापा का ये 36,50,000 कब आएगा, क्योंकि वो फेसबुक पे देख रहे हैं। कितने लोग सहमत है? यस माँ। और अगर आपने काम पे फोकस नहीं किया तो कुछ दिन के बाद, हम हिंदुस्तान के घर वाले हैं, बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन सोचेंगे यही हमारी जिंदगी में था, मैंने इसको क्यों पैदा किया। पत्नी सोच रही होगी इसी से 7 फेरे क्यों लिए, इसका 60,50,000 आया, ये क्यों नहीं मिला, क्यों अपनी फजीयत करवा रहे हो भाई। आपको किसने रोका हुआ है, आपको हाथ किसने बांधे हुए हैं। अरे काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम सुनते ही काम हो जाए। अगर आपको काम करना है तो टाइम पास मत करिए, जो बातें मैं बताने वाला हूं उसको सीखने की कोशिश करिए। कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता। आज हम लोग जब बात करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने काम कर दिया, उनका नाम लेते हैं तो उनका काम अपने आप याद आ जाता है, या फिर उनका काम आप नाम लो, काम का नाम लो तो उनका नाम याद आ जाता है। हम क्रिकेट की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम अपने आप आ जाता है। हम एक्टिंग की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन का नाम आ जाता है। हम सिंगिंग की बात करते हैं, लता मंगेशकर का नाम याद आ जाता है। आता है नहीं आता? यस माँ। गायक तो बहुत हुए उनसे पहले, उनके बाद क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने काम को जिया है, उन्होंने अपने काम पे फोकस रखा है, अपने काम को दीवानेपन, जिद्दीपन से किया है। सचिन से पहले और भी लोगों ने बल्ला नहीं पकड़ा क्या? पकड़ा, उसके बाद भी पकड़ेंगे। लेकिन जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट,
चाहिए था वो शायद नहीं रहा। जो मेहनत, जो जब 13 साल की उम्र में बच्चे पिज्जा और बर्गर खाते हैं, तो उस समय सचिन 13 साल की उम्र में प्रैक्टिस करते थे सुबह 4 बजे उठ के। पढ़ लेना उनके बारे में। तो नाम ऐसे ही नहीं बनता सर, नाम के पीछे एक बहुत बड़ी लर्निंग, बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है। अगर एक बार आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी या सुनी होगी, चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य के शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चाणक्य को किसी ने बेइज्जती कर दी, जानते हैं आप। तो चाणक्य ने क्या किया कि सम्राट बनाना चाहते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को वो सम्राट बनाना चाहते थे भारत का, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंद की पुत्री से प्यार हो गया। गुरुजी को पता चल गया। गुरुजी बोले प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना बेटा, तुझे भारत का सम्राट बनना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले गुरुजी आपके सम्राट बनने के चक्कर में तो आप मेरा प्यार कुर्बान कर रहे हो। बोले बेटा, और बोले इतना त्याग करना पड़ेगा। बोले बेटा ये त्याग ना होता तो गली के हर कोने में चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट घूम रहा होता। कितने लोग सहमत है? यस महागुरु जी। साथियों, चीजें आसान होती नहीं है, आसान बनानी पड़ती हैं। और आपके जीवन में आप ये बताइए मुझे, आज हम सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्यों भाग रहा है आज आदमी? क्या मिल रहा है उसको? बताइए। 2 रोटी से पेट आपका भी भरता है, 2 रोटी से पेट हमारा भी भरता है। दाल रोटी आप भी खाते हैं और जो लोग भाग रहे हैं वो भी खाते हैं। जो अमीर है, कामयाब है, वो भी खा रहे हैं। है क्या लाइफ में? लाइफ का कोई पता नहीं है, पर आप लाइफ को कैसे जीते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, फर्क इस बात का नहीं है। क्या छोड़ के जाएंगे, फर्क इस बात का है। तो जीवन में आपको मौका मिला, शायद मैं आपको बताना चाहता हूं, ऊपर वाले ने हमें और आपको चुना है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि आज AWPL में हैं। बहुत सारे लाखों लोगों को प्लान मिलता है, लेकिन वो बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। उनकी किस्मत में ही नहीं है। तो आज अगर हम AWPL में, ये हमारी किस्मत है। अब कर्म करना बाकी है दोस्त। कर्म किसी के कोई बदल नहीं सकता, इसलिए किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अपलाइन पे डिपेंड मत रहिए। अगर आपका लेवल होना है तो अपलाइन के ऊपर तरफ मत देखिए। गुरुजी ने बोला था लेवल करवाओ, अरे अपलाइन तुम्हारे नीचे स्पीड नहीं डालेगा। अपलाइन वो नहीं है कि जो तुम्हारे साथ में जाए, प्लान दिखाए, 24 घंटे तुम्हारे साथ घूमे या नहीं। अपलाइन गाड़ी की हेडलाइट की तरह होता है। दोबारा बता रहा हूं, अपलाइन गाड़ी की हेडलाइट की तरह होता है। जब जरूरत पड़े तब जला लो, कोहरा आ गया जला लो, रात हो गई जला लो, अपना काम चला लो। उसके बाद अपनी गाड़ी खुद चलाओ। अपलाइन को अपनी गाड़ी का ड्राइवर मत बनाओ। ड्राइवर किसी और को बनाओगे गड्ढे में डाल देगा। हेलो, अपलाइन भी इंसान है। तो जिन लोगों ने अपलाइन को अपना ड्राइवर बना दिया, वो खुद भी नहीं बने और अपलाइन भी नहीं बना। क्योंकि एक आदमी कब तक ढोएगा? अपलाइन बीमार हो सकता है, उसके बच्चे हैं, वो भी कोई परेशान हो सकता है, कोई बात हो सकती है। लेकिन अगर आप अपलाइन को लाइट की तरह यूज करेंगे, हेडलाइट की तरह, हमारे एक लीडर है बोलते हैं कि अपलाइन को अचार की तरह यूज करो, सब्जी मत बनाओ। हमें उनकी बात बड़ी बढ़िया जमी देसी स्टाइल में। अचार कब खाते हैं? थोड़ा थोड़ा, कभी कभी टेस्ट के लिए। अपलाइन भी वैसे ही होता है। खुद काम अपने सीखो। अपलाइन मेरे भी है, गुरुजी हैं। एक बात नहीं आज तक हमने काटी, आज उनकी बात को फॉलो किया है। क्योंकि अपलाइन एक क्या है? एक गाइडलाइन है, एक डायरेक्शन है। अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए, देखो मेहनत तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, आगे भी करनी पड़ेगी। तो साथियों, हम सभी लोगों को बड़ा काम करना है। तो अब आ जाते हैं पॉइंट पे। अपने बिजनेस के अंदर मन बना लिया है, करना है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि सर करने तो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट कैसे बढ़ाएं? रिजल्ट नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हमें तो अच्छा लग रहा है, हमें तो समझ में आ गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पेशल मॉर्निंग सेशन में। मैं विशाल यादव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लर्निंग प्रोसेस में और सीखते सीखते आप यहाँ पर डायमंड बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। चलिए, एक सवाल है, टॉपिक टुडे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। वो ये है कि जब सब कुछ अच्छा है, आज हम चीजों को समझने की जब कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा है यार, प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्लान भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, फिर लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? भाई करना चाहिए ना। हेलो, यस महागुरु। यस गुरुजी, यस। तो इसका अगर जवाब मिल जाए तो कितने लोग लेना चाहेंगे? यस महागुरु। मजा आ जाए गुरुजी। सभी लोग बैंक सर क्या लिखा है नीचे लाइन में? लोग कैसे जब सब कुछ अच्छा है, प्लान भी अच्छा, प्रोडक्ट भी अच्छा है, फिर कोई
ज्वाइन नहीं करते, लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जो लोग आज सफल हैं उन्होंने कैसे लोगों को ज्वाइन कराया और बड़ी टीम बनाई, आगे समझते हैं। कितने लोग समझने के लिए तैयार हैं? यस महागुरु जी। यस। चलिए, जितने लोग इस पैनल पे हैं, आप सभी को एक मौका है कि आपने जितने भी लोगों को इस वीक ज्वाइन कराया या फिर आजकल में कराएंगे या आज कराएंगे, एक एक व्यक्ति को भी आप अगर आज प्लान दिखाते हैं, ज्वाइन करता है तो ठीक, नहीं तो कल सेशन में लेके आ जाना आप। तो इससे क्या होगा कि आपका एक व्यक्ति पक्का हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। कल का सेशन कुछ यूनिक रहेगा, ऐसा रहेगा कि नए लोग उस पर बहुत प्रिपेयर होंगे। तो सवाल ये आता है कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? इतना बढ़िया हम लोग प्लान दिखा देते हैं, इतना बढ़िया हम सबको समझा देते हैं, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, जाने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इसके पीछे कुछ कारण है कि सामने वाले के दिमाग में कुछ डाउट रहते हैं जो वो बताता भी नहीं है। जितेंद्र सर कहां मुस्कुरा रहे हो भाई? गुरुजी नहीं, गुरुजी क्लियर हूँ, कटू हूँ बिल्कुल आपकी शब्दों में, आपके दिल में है गुरुजी, कहीं नहीं। सर आपकी गर्दन दूसरी तरफ मुड़ी हुई थी, मुझे दिख रहा है। गर्दन तेरी रखी है बिल्कुल। ये बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है गुरुजी, आपकी नजर बहुत पैनी है गुरुजी। बच्चे को आंख दिखाओ थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। चलिए, तो साथियों, सबसे पहला जो रीजन है, हमें इनको सीखना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा कि सबसे पहली जो डाउट होता है कि आज मार्केट के अंदर क्या है कि जो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जो हमारा जो काम है, इसके 3 नाम है। मोस्टली आज हम लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इसको कुछ लोग MLM भी बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। 3 नाम क्यों है इसको समझते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्यों है साथियों? इसमें कुछ नया काम नहीं कर रहे हम लोग। जब तक दुनिया है तब तक लोग हैं, लोग हैं तो लोगों की जरूरतें हैं, जरूरतें हैं तो लोग सामान खरीदेंगे। तो लगभग 1959 के अंदर, 1959 के अंदर अमेरिका के अंदर 2 दोस्त थे, रिच डिवॉस और जे वेल्डर। वो दोस्त क्या करते थे, कुछ प्रोडक्ट्स थे, मार्केट में सेल्स करते थे, बेचते थे। घर घर जाके जो नहीं सेल्समैन होते हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम करते थे। एक बार वो बीमार हो गए, तो उनकी इनकम आना बंद हो गई। क्योंकि सेल्स में क्या होता है, अगर आप जाएंगे, बिकेगा प्रोडक्ट तो पैसे आएंगे, तो आप घर चलाओगे, नहीं जाओगे तो इनकम नहीं आएगी। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि आज हम बीमार हैं, लेकिन हम जब मार्केट में गए, जिसको हम प्रोडक्ट दे के आए, उस व्यक्ति को प्रोडक्ट की जरूरत है, हम ना भी देने जाएं, अगर वो प्रोडक्ट कोई और पहुंचा दे, तो उस व्यक्ति को तो प्रोडक्ट से मतलब है ना, कौन देने जा रहा है इस बात से तो मतलब है नहीं। क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए, प्रोडक्ट, पैसा चाहिए, उसकी जरूरत का, उसको प्रोडक्ट चाहिए, देने कौन जा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उन लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम एक काम करें, जितने लोगों को प्रोडक्ट दे के आते हैं उनको बोल के आते हैं कि भैया अगर आपको प्रोडक्ट की दोबारा जरूरत पड़े और आपको अच्छा लगे तो आप कॉल कर देना और आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। इससे क्या हुआ कि लोगों के पास में डिमांड आने लगी। इससे क्या है कि उन्हें पता चल गया किसको हमारा प्रोडक्ट चाहिए, तो गली गली नहीं घूमना पड़ेगा। दूसरी चीज, उन्होंने एक आइडिया और निकाला कि इससे भी बात नहीं बनेगी। और क्या तरीका निकाला? एक तरीका और निकाला है कि उनको लोगों को बोला कि भैया हमारा प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगता है। अब मकसद क्या है, उनके पास एक अच्छा प्रोडक्ट था। मकसद ये था कि कंपनी, कोई भी कंपनी जब बनती है तो वो लोगों की, पब्लिक की सॉल्यूशन, समस्याओं के समाधान के लिए बनती है, को अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, तो वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को यूज करके अपनी लाइफ को आसान बनाएं। इसमें लोगों का भी फायदा और हमारा भी फायदा। जो अच्छी कंपनियां होती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो लोगों को ठगने के लिए आती हैं कि बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूं, जो शुरुआत, इतिहास बता रहा हूं आपको। आज लोग नेगेटिव क्यों, उसकी भी मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे। तो उन दोनों दोस्तों ने क्या किया, लोगों को बोलना चालू किया कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अगर आप ये प्रोडक्ट अपने नियर में, डियर में किसी को दिलवाते हो, तो आप मुझे कॉल कर देना और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और उसके बाद आपके दिलवाने का आपको कुछ कमीशन मिल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। बोले बहुत बढ़िया रहेगा। तो यहां पर क्या था कि एक अच्छा प्रोडक्ट था, तो ये जो प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एडवांस वर्जन है डायरेक्ट सेलिंग। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट काम कर रही हैं।
डायरेक्ट सेलिंग में ही आती हैं, लेकिन वहां पे कोई सिस्टम नहीं है, आप प्रोडक्ट सिर्फ खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रोडक्ट आपको मार्केट रेट में और उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 10-20% का मार्जिन मिलेगा, लेकिन वहां पे वो पूरा का पूरा कमीशन अमेज़न और फ्लिपकार्ट उसके जो मालिक हैं उनको जाता है। लेकिन हमारे सिस्टम में क्या है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर को देती है, और जो पैसा पूरा बचा के खुद नहीं रखती है, उसी में से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कि अगर आपने हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने में, उसकी सेल्स बढ़ाने में हेल्प करी है तो आपको उसका पैसा मिलेगा। जो पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां गोविंदा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को देती हैं, वही पैसा जो प्रमोशन का पैसा है हमें मिलता है। हम कोई सेल्समैन नहीं है, हम लोग वी आर नॉट ए सेल्समैन, दिस बिजनेस नॉट ए सेल्स बिजनेस, दिस इज ए शेयरिंग बिजनेस। हमें सिर्फ लोगों से शेयर करना है, हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी, हमने यूज किया, हमें अच्छा लगा, आप यूज करोगे आपको फायदा मिलेगा। तो हमें कहीं प्रोडक्ट लेके झोला लेके बेचने वाला काम नहीं है, दिस इज नॉट ए डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, एक प्रोडक्ट है, कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है तो उसको इसलिए डायरेक्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। अब होता है क्या, इसमें मल्टीप्लाई होता है, आपने 10 लोगों को प्रोडक्ट दिया, 10 लोगों ने 10-10 लोगों को बताया तो 100 तक पहुंच गया, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 को बताया 4 ने बताया तो 16 हो गया, 16 ने बताया तो 32 हो गया। तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसमें 2 गुणा 2 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे होता चला जाता है। तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसमें बहुत तेजी से टीम बनती है। अगर आपका टीम वर्क अच्छा है तो आपकी टीम बड़ी स्पीड से बनती है और लाखों की टीम बन जाती है 4-5 साल में, जैसे कि आज हमारे महागुरु जी की है। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। आज लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं, अच्छा इतनी बड़ी टीम तुम्हारे साथ में काम कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे ही काम करती है क्योंकि हम मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए इसको मल्टी लेवल एमएलएम बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे नेटवर्क में काम होता है। आज मार्केट में लोग बोलते हैं बोले हम भी कर रहे हैं नेटवर्किंग, वो मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना। आपका कोई प्रोडक्ट है, आप दुकान खोल के बैठे, किसी को बेच दिया, बात खत्म नहीं। यहाँ से नेटवर्क बनता है, यहाँ पे बात शुरू होती है। हमने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसने अच्छा लगा, यूज किया, हम उसके टच में रहते हैं, वो व्यक्ति किसी को दिलवाता है, उसकी कोई कंफ्यूजन है उसको हम क्लियर करते हैं और प्रोडक्ट को आगे लोगों तक ले जाने में उस व्यक्ति की मदद करते हैं। नेटवर्क बनता है, नेटवर्क के थ्रू काम होता है, इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। और नेटवर्क बनाने का फायदा यह है कि जितने लोग आपके नेटवर्क बनेंगे उन सबसे कुछ ना कुछ कमीशन आपको आता रहता है। लोगों का भी फायदा है, उनको भी आता है और आपको भी आता है। विन विन सिचुएशन है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। जब ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, जब ये काम इतना अच्छा है, फिर लोग इसके लिए नेगेटिव क्यों है, इसको फ्रॉड क्यों बोलते हैं, इसको और तरीके से गलत चीजें क्यों करते हैं? इसमें क्या हुआ कि इसमें प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना था, लेकिन जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो लोगों ने देखा कि यहाँ तो भैया बड़ी तेजी से लोगों को ग्रोथ होती है, तो लोगों ने हिंदुस्तान में दिमाग तो लगाते ही है। जब ये हिंदुस्तान में इंडस्ट्री आई तो लोगों ने देखा कि भैया यहाँ तो इमोशनल कंट्री है, यहाँ पे रिलेशन बिकता है, यहाँ इमोशन बिकता है, यहाँ मोटिवेशन बिकता है। यहाँ जीजा साले को बोलता है जीजा जुड़ जा, जीजा बोलता है साला आया तो ठीक है तू ले जा। बोले कंपनी क्या है, बोले कंपनी की भाड़ में, तू मेरा जीजा नहीं है, बोले हूं, बोले तो दे, बोले ले। कोई भी कंपनी आके बीमा बेच देती है, कोई भी कोई बर्तन बेच, कोई 80-80 हजार के गद्दे बेच देता है। 2001 में कंपनी जापान गया, 80,000 के गद्दे बेच के चलेगी। उस समय दिल्ली के अंदर प्लॉट आ जाते थे। हमारे एक लीडर है, बोले गुरुजी उस समय हमने 80,000 का गद्दा खरीदा, उस समय अगर प्लॉट खरीद लेते तो आज 10 करोड़ का होता। वो गद्दे के चक्कर में बेचारे चले गए। उस जमाने में मैं बात कर रहा हूं, ऐसी ऐसी कंपनियां आई। तो हिंदुस्तान के अंदर जब आई तो लोगों ने क्या किया, समझो इस बात को, करना क्या था, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना था, कॉन्सेप्ट को यूज करना था, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को यूज करना था। लोगों ने कॉन्सेप्ट ही बेचना चालू कर दिया। तुम 2 जोड़ो, 2 4 को जोड़ेंगे, 4 8 को जोड़ेंगे, 8 10 को जोड़ेंगे तो तुम लाखों कमाओगे, फिर करोड़पति बन जाओगे, घोड़ा आएगा, फिर गाड़ी आएगी, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। प्रोडक्ट गायब। इसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो पैसा जो ऊपर बैठे कमा लेते हैं, लेकिन नीचे वालों को नुकसान हो जाता है। तो लोगों ने प्रोडक्ट की जब बात आई कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने प्रोडक्ट को चिपकाना शुरू किया। कोई साड़ी बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई सूट बेच रहा है, कोई कंप्यूटर एजुकेशन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई मतलब बिना मतलब का प्रोडक्ट आदमी को चिपकाने वाला काम चालू कर दिया और उसमें डाल दिया मोटिवेशन। ये देखिए ये करोड़पति बन गए, ये देखिए इन्होंने ऑडी खरीद ली, ये देखिए इन्होंने घोड़ा खरीद लिया, ये देखिए बंगला खरीद लिया। बड़े बड़े होटलों में जाके और आदमी बोलता है अच्छा इतनी बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। बोले हाँ क्या करना है, बोले बस 20,000 लगाने हैं। आदमी 20,000 फेंक के चला आया, किस लिए? सपने पूरे करने के लिए। किस लिए? अमीर बनने के लिए। और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अगर वो किसी को फंसाएगा नहीं तो और लोग फंसेंगे नहीं, उसे पैसा कैसे आएगा? तो फंसने वाला भी सोच रहा है, फंसाने वाला सोच रहा है हमने फंसा लिया, फंसने वाला सोच रहा है मैं बस 2 और फंसा दूं, मेरे और निकल आए। तो लोगों ने क्या किया, कॉन्सेप्ट का गलत यूज किया, इसको बोल सकते हैं मिसयूज। और ये आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब तक दुनिया में बुराई नहीं होगी, अच्छाई को पूछने वाला कोई नहीं है।
और चोर चोरी करना बंद नहीं करेंगे। रात को चोरी करके चले जाएंगे, सुबह पुलिस आएगी तो पूछेगी साहूकार से, दुकानदार से, तुमने तो नहीं करवाई। और चोर और साहूकार दिखने में सब एक जैसे, किसी के माथे पे नहीं लिखा है ये चोर ये ऐसे। जितनी भी कंपनी आती है सब बोलती हैं तुम 2 की टीम बनाओ, फिर 4 की बनाओ, आड़ वही करते हैं। कितना भी बढ़िया स्कूल हो, सिस्टम सबका सेम होता है, बच्चों को क्लास होती है, वही सिलेबस होता है पढ़ाने का, लेकिन कौन अच्छा पढ़ा रहा है, किस नियत से पढ़ा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी, यस 100%। आज हिंदुस्तान के अंदर लोगों के साथ में जब धोखा हुआ, गलत हुआ, क्योंकि उन्होंने जो पैसा लिया या उसके बदले उनको कोई वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं दिया गया, कुछ दे दिया गया, इसको बोलते हैं ठगी। मतलब एक इंसान ने पैसा दिया, 20 रुपए दिया या 100 रुपए दिया, पानी की 20 रुपए दिया पानी की बोतल के लिए, और आपने उसको 1 रुपए की टॉफी दे दी, तो ठगी नहीं तो क्या है? और ऐसा लोगों के साथ में हुआ। लेकिन साथियों, बिजनेस क्या है उसको समझना पड़ेगा। आदमी 20 रुपए दर्जन केले लेके आता है और उसको अपने ठेले पे रख के 30 रुपए या 35 रुपए अपना खर्चा निकाल के 35 रुपए बेचता है, तो ये ठगी नहीं है, दैट इज बिजनेस। कम में खरीदा और आदमी को उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक इंसान की जरूरत का प्रोडक्ट, थोड़ा सा अपना कमीशन लेके, अपना फायदा लेके, क्योंकि वो आदमी भी परिवार वाला है, अगर फायदा नहीं लेगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा? आज मार्केट में हम लोग मार्केट में चीजें खरीदने जाते हैं, हम जानते हैं ये आदमी हमसे पैसा ले रहा है, फिर भी हम देके आते हैं क्योंकि वो जरूरत की चीज होती है। कितने लोग सहमत हैं? यस मांगू, यस गुरुजी, यस राइट। हम किसी को ठग नहीं बोलते। एक 500 रुपए की साड़ी सूरत से एक व्यक्ति ट्रेनों के धक्के खा के 100 साड़ी लेके आता है और अपने गांव गांव बेचता है। वो 100 रुपए की 500 रुपए की साड़ी 600 में 700 में अपना बेचता है, अपना पैसा कमाता है। ये ठगी नहीं है, दैट इज बिजनेस। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, दैट इज बिजनेस। बिना मतलब की चीज देना, नॉट अ बिजनेस, दैट इज स्कैम। जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो दे देना, दैट इज स्कैम, दैट इज फ्रॉड। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस मांगू, यस गुरुजी, यस। आज यही कारण है कि लोग इस इंडस्ट्री को, और जब किसी कॉलेज में, किसी गांव में बोला जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, किसी कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा स्टाफ है और एक टीचर ने किसी के साथ कोई गलत हरकत कर दी, टीचर का नाम नहीं, लोग बोलते हैं अरे भैया उस कॉलेज में मत जाना, उस कॉलेज में भैया गलत काम होते हैं। पूरे कॉलेज की बदनामी होती है। यस और नो, आप मुझे बताइए क्या पूरा कॉलेज गलत है? नो गुरुजी, नहीं। यस गुरुजी, यस। तो साथियों, पढ़ाई अच्छी हो रही है तो हमें समझना पड़ेगा कि एक इंसान के चक्कर में सबका भविष्य दांव पे नहीं लगाना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, लोगों के मन में डाउट है। जब हम प्लान बताते हैं, सब कुछ समझने के बाद आदमी को लगता है इतना अच्छा प्रोडक्ट है। आज हमारे एमडी सर ने प्रोडक्ट को आगे रखा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम किया, और आज हम लोगों को सपने नहीं दिखाते, सपने बाद में, पहले हम बोलते हैं आप प्रोडक्ट लीजिए, यूज करिए, आपको रिजल्ट आता है तो लोगों को बताइए। यहाँ इंसान पैसे जो देता है वो अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए देता है। अब अगर आपकी हिम्मत है, ताकत है, आप इस काम को कर सकते हैं, सीखने के लिए तैयार है तो आप करिए, नहीं तो जो पैसा दिया उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैंने प्रोडक्ट लिया था, मेरी मैडम की 5 साल पुरानी माइग्रेन की प्रॉब्लम सही हो गई, मेरी खुद की पथरी निकल गई। मैं ना भी करता तो मैं कभी क्या इसको बोलता। आज पानी हिंदुस्तान के अंदर बिक रहा है 20 रुपए लीटर, आप देख रहे हैं, फ्री में अवेलेबल है, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, क्योंकि आदमी पानी नहीं खरीद रहा है, अपनी मर्जी से खरीद रहा है, वो सेहत खरीद रहा है, उसको पता है गलत पानी पी लेंगे बीमार हो जाएंगे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस मांगू, यस गुरुजी, यस। तो साथियों, हमें ये समझना पड़ेगा कि लोगों के मन में जो डाउट है वो दूर करना पड़ेगा। काम सही है या गलत, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई साहब, आप ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में एक डाउट चल रहा है कि काम सही है क्या गलत है। तो हमें बताना पड़ेगा हम क्या करते हैं। आज मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, लोग पैसे कमाने के लिए दारू भी बेच रहे हैं, गुटखा भी बेच रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम साथियों, दोस्तों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज मुझे बताइए, किसी घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी कोई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान देना क्या गलत काम है? नो मांगू, नो गुरुजी। हॉस्पिटल के अंदर किडनी का रैकेट पकड़ा गया। लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, किडनी निकालने के लिए तैयार हैं। साथियों, हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों को घर घर जाके, हम लोगों को अपने नियर डियर में लोग हैं उनको सिर्फ ये बता रहे हैं क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कैसे आयुर्वेद से जुड़ के वो अपनी प्रॉब्लम। ये गलत काम है। और लोगों को इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म के बारे में बता के उनके घर में इनकम
करवाने का जो मौका दे रहे हैं, एक बेरोजगारी दूर करने का, बीमारी दूर करने का जो मिशन लेके काम कर रहे हैं हम और हमारी संस्था, क्या ये गलत काम है? आपको क्लियर करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु। तो जब हम ये बोलते हैं काम अच्छा है, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो लोग बोलते हैं चलो काम तो अच्छा है, लेकिन गारंटी क्या है कि आपका प्रोडक्ट काम करेगा? रिजल्ट नहीं आया तो? ये एक डाउट रहता है लोगों के मन में। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस महागुरु जी। यस गुरुजी। इसको क्लियर करना पड़ेगा। लोग पूछे ना पूछे, उनके मन में डाउट चला ही जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि चलो ठीक है सर, आपके मन में सवाल आ रहा हो काम तो अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं रिजल्ट की जरूरत पड़ती किसको? जो आदमी किसी न किसी समस्या से परेशान है, क्रिटिकल पोजीशन में है, तो अगर वो यहां से प्रोडक्ट नहीं लेगा तो कहीं तो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। किसी को घुटने का डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया, किडनी का उसने ऑपरेशन बता दिया, हार्ट का ऑपरेशन बता दिया, तो ऑपरेशन के नाम पे आज लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख लगते कि नहीं लगते? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो जाएगा? जिस इंसान के हार्ट के ऑपरेशन में 6 लाख लगने वाले थे, हमने उसको 5-10 हजार का प्रोडक्ट दे दिया। सोच लेंगे दवाई महंगी पड़ गई, 6 लाख 10 हजार का पड़ गया। जिसके घुटने में 1.5 लाख लगने वाले थे, हमने 5 हजार का प्रोडक्ट दे दिया और रिजल्ट नहीं आया तो क्या हो जाएगा? 1,55,000 लग जाएंगे। लेकिन आप ये भी तो सोचो, 1% रिजल्ट आ गया तो जिसके 1.5 लाख लगने वाले थे उसके 1,45,000 बचे या नहीं बचे? जिसके 6 लाख लगने वाले थे उसके 5,80,000 बचे या नहीं बचे? मैं बताना चाहता हूं साथियों कि ये जो बिजनेस है, हम लोगों के पैसे लगवा के नहीं, पैसे बचवा के पैसे कमाते हैं। और रही बात रिजल्ट की, तो आज ऐसे ऐसे रिजल्ट है हमारे पास में कि जो लोग 10-10, 20-20 साल से बिस्तर पे थे, पैरालिसिस से चल नहीं पाते थे, आज हमारे प्रोडक्ट की वजह से अपने पैरों पे चल रहे हैं। वीडियो आपने देखे होंगे। आज ऐसे ऐसे लोग जिनको 20-20 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, उनके घर में बच्चे नहीं थे, आज उनके घर में खुशियां आ चुकी हैं। आज ऐसे ऐसे लोग जिनके बच्चे 12-12, 13-13 साल से बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, आज बोलना और सुनना चालू कर दिए। आज हार्ट के ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं जिनको हार्ट ब्लॉकेज हो गया, 66% आज नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है। आज इतने बेहतरीन रिजल्ट हमारी संस्था के माध्यम से मिले हैं। दोस्त, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। फिर लोग बोलते हैं जब इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं तो कंपनी हमें क्यों बोल रही है प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए? साथियों, कंपनी इसलिए बोल रही है क्योंकि हमारी कंपनी जानती है कि इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो डॉक्टर और कोई भी केमिस्ट, जनरल स्टोर वाले, उनको कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। उनको इस बात से मतलब है कि कमीशन किस में ज्यादा मिलेगा। बुरा मत माने, तो सच्चाई मैं बता रहा हूं। आप कितने लोग सहमत है इस बात से? यस यस गुरुजी। तो आज हमारी कंपनी ने हमें इसलिए बोला कि हमारी कंपनी ने देखा कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को यूज करता है और उसे अच्छा लगता है तो अपनों को बताता है, और ये प्रोडक्ट अपनों का प्लेटफॉर्म है। यहां पे हमें इसलिए बोला कि आप यूज करो, आपको अच्छा लगे तो लोगों को बताओ, इसमें आपका भी फायदा है, लोगों को भी फायदा है, लोगों की प्रॉब्लम दूर होगी, आपको इनकम आएगी। हमारी कंपनी चाहती तो इसको टीवी पे ऐड करा सकती थी। क्या लगता है आज करोड़ों रुपए हमारी कंपनी लगा रखे हैं, तो 2-4 करोड़ लगा के क्या किसी सेलिब्रिटी को पैसे नहीं दे सकते थे? यस गुरुजी, बिल्कुल। टीवी पे ऐड नहीं करा सकते थे? करा सकते थे। किसी भी सेलिब्रिटी को, किसी भी एक्ट्रेस को पैसे देके हमारी कंपनी प्रमोट करा सकती थी। लेकिन जो टीवी पे ऐड आते हैं वो जरूरी नहीं है दोस्त कि वो सच बोलते हो, क्योंकि आज लोग पैसा लेके ऐड करते हैं, गोरे को काला और काले को गोरा बना देते। हमारी संस्था ने बोला कि नहीं, ये झूठ बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं है। जो टीवी पे ऐड करते हैं वो सब झूठ बोलते हैं। ये अपनों का प्लेटफॉर्म है, यहाँ झूठ नहीं बिकता है, सच बिकता है। इसलिए हमारी संस्था ने बोला नहीं, हमारा तो गोविंदा, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या है, हमारी जनता है, हमारे लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज करेंगे और खुद यूज करने के बाद क्वालिटी चेक करेंगे, खुद बताएंगे और अपने लोगों को दिलवाएंगे। धोखा देने का नहीं, झूठ बोलने का नहीं, सच बोलने का पैसा मिलेगा। तो बताइए, अच्छा किया गलत किया? बहुत अच्छा किया। अच्छा किया गुरुजी। उसके बाद लोगों के मन में डाउट आता है, काम तो अच्छा है, कर तो लूं, चल नहीं पाया तो? इसलिए लोग ज्वाइन नहीं करते। तो आपको बताना पड़ेगा कि सर काम अच्छा है, नहीं चला तो क्या हो जाएगा? अपनी सेहत अच्छी कर लेंगे, बॉडी अच्छी सही कर लेंगे, लेकिन 1% ये सोचो चल गया तो? पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, 1% सोचा था महिपाल सर ने, चल गया तो आज देखिए 45 करोड़ कमाए। शिव कुमार सर ने सोचा था 1% चल गया तो, मैंने भी सोचा था चल गया तो, अरे मैंने तो यही सोचा नहीं चला तो क्या हो जाएगा? चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा।
क्या फर्क पड़ता है? अरे हम टीचर हैं, टीचर ही रहेंगे, चपरासी तो कोई बना नहीं देगा। आप जो हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और इससे पहले क्या आप बताइए, हेल्थ के ऊपर 10-20 हजार रुपए खर्च नहीं किए आपने? अरे एक बार अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट ही तो लेना है, लेके शुरुआत करें, विश्वास करें साथियों। संभावनाओं पे जिंदगी हमारी चलती है, हर चीज की संभावना होता है। एक माँ बाप जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक संभावना होती है कि पढ़े लिख के कुछ करेगा, गारंटी कहीं नहीं होती है। तो 1% विश्वास हमने किया आज आपके सामने डायमंड ने। उसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति हमें समझा रहा है ये कहीं 500,000 के चक्कर में हमें फंसा तो नहीं रहा है। तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है दोस्त, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप 1000-500 के चक्कर में अपनी फेस वैल्यू खराब करना चाहेंगे? साथियों, एक इंसान जब अपनी जिंदगी में कोई चीज अच्छी पाता है तो सबसे पहले अपनों को बताता है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि अपने फायदे के लिए बता रहा है तो हमारा सोचना ही गलत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको बता रहे हैं, आप जिनको बता रहे हैं, इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है, चेक किया है, जब इन्हें अच्छा लगा है तब आपको बता रहे हैं और आपकी लाइफ में खुशियां लाना चाहते हैं। साथियों, जब कोई जुड़ता है 500 रुपए मिलते हैं, क्या 500 से जिंदगी बन जाएगी? 500 के लिए हम अपनी फेस वैल्यू खराब कर लेंगे? भगवान की कृपा से हमें भी सैलरी मिल रही थी 80-90 हजार। हमें लगा कि 500-90 हजार का चक्कर फंसाने का काम नहीं है, लोगों की जिंदगी बनाने का काम है। लोगों को भले ही लगता हो, लेकिन होना और लगना दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई चोर लगता है इसका मतलब चोर नहीं है। लगना और होना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। जो क्लियरिटी है वो है। तो साथियों, इस बात पे हमें समझना पड़ेगा कि 1500 के चक्कर में कोई आपको फंसाने नहीं आया है। लोगों को जब चीज अच्छी लगती है तब लोग बताते हैं, इसलिए आपको इस बात के लिए फ्री रहना है। उसके बाद दर्द को मारता है। जब बात ज्वाइनिंग की आती है तो लोगों को लगता है कि भैया कहां से ज्वाइन करें, 15-16 हजार तो बहुत है। साथियों, सोचो कि अगर आपके पास आज 15-16 हजार नहीं है तो आप कर क्या रहे हैं? आज 5 साल 10 साल अपनी लाइफ में कुछ करके कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, और आपके पास आज 15,000 रुपए की व्यवस्था नहीं है, तो आप ये सोचो कि आप कर क्या रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ज्वाइन मत करना, कोई इशू नहीं है। हम आपके रिश्तेदार हो सकता है ना हो, इसलिए आप ज्वाइन ना करो, हम चले जाएंगे। लेकिन आप सोचो, कल जब आपको बच्चों को 10-15 हजार की जरूरत पड़ेगी तब क्या करो? कल घर में कोई इमरजेंसी आ गई तब 10-15 हजार की जरूरत पड़ेगी तब क्या करोगे? अरे दर्द है आपकी जिंदगी में, मैं जानता हूं दोस्त, कांटा कांटे को निकालता है, दर्द दर्द को मारता है। एक दर्द ले दो। हमें पता है कि पैसे किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात इस बात की है कि आप क्यों करेंगे AWPL इसीलिए करना है क्योंकि जो दर्द है परमानेंट अगर खत्म करना है तो एक बार दर्द और ले लो। और अगर आपने दर्द नहीं लिया तो क्या होगा? आपको लगता है 10-20 हजार रुपए खर्च नहीं होंगे? डॉक्टर तो लेके जाएंगे। आज टाइम ऐसा चल रहा है कि आज हर इंसान अपने परिवार को खुश रखना चाहता है। नौकरी के लिए आज हम बात करें तो अच्छी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहे हैं। आज हम बिजनेस की बात करें, करोड़ों रुपए लगा के भी कंपटीशन इतना है कि आज लोग अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई पैसा लगाए बिना आप यहां से बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं, बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं किया तो 10-15 हजार रुपए बचा भी लिया तो क्या करोगे? आप FD कर देना, 9 साल में दुगने होंगे। 9 साल बाद 30 हजार की क्या वैल्यू रहेगी आप बताइए? लेकिन दोस्त, अगर आपने लगा दिया, अगर आज अपनी हेल्थ पे इश्यू के लिए लगा दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर आपने सिस्टम फॉलो किया, ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहे, सिस्टम के साथ चलते रहे, अपलाइन की बात मान ली, तो मैं गारंटी देता हूं आप मेरी तरह डायमंड बैठे होंगे और आपको इस तरीके से लगभग 800 लोग, 1000 लोग सुन रहे होंगे। और आप भी लोगों को बता रहे होंगे, भैया मैंने विश्वास किया, प्रोडक्ट लिया, दर्द तो बहुत है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में दर्द नहीं है? अरे महागुरु जी दिलीप चौबे सर को देखो, थोड़ा बहुत दर्द था, घर पे रहने को घर नहीं, कमाने के लिए 2 रुपए नहीं, घर में कोई जिम्मेदार नहीं, लेकिन आज उस दर्द को पकड़ा, पैसे नहीं थे, लेकिन आज इंतजाम करके बिजनेस शुरू किया, आज सारे दर्द दूर हुए कि नहीं हुए? महागुरु जी राजीव सर 70 लाख के कर्जे में थे, कितना बड़ा दर्द रहा होगा। आप सोचो उस दर्द को, आज 75 लाख की गाड़ी में चलते हैं इसी प्लेटफॉर्म की वजह से। तो साथियों, ये कुछ सवाल होते हैं हर इंसान के मन में, अगर आपने इनको दूर कर दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। 6 सवाल आपने किए तो सामने वाला 100% ज्वाइनिंग करेगा। आप मेरे YouTube चैनल पे विशाल यादव AWPL पे जाना, उस पे आपको यही सवालों के जवाब और डिटेल में मिल जाएंगे। आज समय थोड़ा कम है, और आज अभी तक जिस व्यक्ति ने जो इस पैनल में बैठा है ज्वाइन नहीं किया है, आपके मन में भी अगर कोई सवाल यही रहा होगा तो आज क्लियर हो गया है। अभी अभी आप जैसे ही पैनल खत्म होता है, आपको जो भी व्यक्ति ने आपको यहाँ कनेक्ट कराया उनको कॉल करना,
बिल बनवाना, ज्वाइन करना, और आपके पास 3 दिन है। 3 दिन के अंदर 3 लोगों ज्वाइन करा के अपना ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई करके नए साल में एक लेवल अचीव करके जरूर जाना। नए साल में एक नई उपलब्धि के साथ जाएंगे, साल बेहतर होगी। जितने भी लीडर मुझे सुन रहे हैं सभी लोग प्रयास करिए, पूरी ताकत लगाइए, बिल्कुल भी 1 मिनट का आराम नहीं करना है। आपको 3 दिन इमरजेंसी और अलर्ट रहना है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जो हुआ उसको छोड़ो, अपने 2023 को बेहतर बनाना है और बेहतर बना के लेवल चेंज करके 2024 में जाना है। तो जो साथी ज्वाइन नहीं हुए आज के आज अपनी आईडी को एक्टिव करवाएं, अपने सीनियर से बात करें, अपने जिनको भी साथी को लेके आए उनके साथ में तुरंत, और जो लोगों ने अभी फॉर्म भी नहीं भरा है वो अपना 600 रुपए एक टूल किट और अपना प्रोडक्ट परचेज करें और स्टार्टिंग करें। हम आपके साथ हैं साथियों, जो चीजें थी हमने आपको क्लियर करी। कल आपको कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, क्या स्किल डेवलप करना है, उस पर हम कल बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप सभी लोग अपने मिशन में लगिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में इस क्लोज